लेंस। उद्देश्य, उत्तल और अवतल लेंस की संरचना को समझना, इन लेंसों की कार्य प्रणाली को समझना। उत्तल लेंस, दो प्रिज्मों को इस प्रकार व्यवस्थित करो कि उनकी आयताकार खुरदुरी सतहें एक दूसरे के सामने हों। प्रिज्म पर आपतित होने वाली समानांतर किरणें प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर निकलती हैं और एक बिंदु पर मिलती हैं। दोनों प्रिज्मों के बीच कुछ और आयताकार प्रिज्म रखो। इस प्रकार एकत्रित प्रिज्मों पर आपतित होने वाली समानांतर किरणें इसके शीर्ष और आधार पर सर्वाधिक अपवर्तित होती हैं। लेंस के मध्य में आने वाली किरणों का अपवर्तन नहीं होता। अब यदि दो प्रिज्मों को इस विन्यास के किनारों पर व्यवस्थित किया जाता है, तब उन पर आपतित किरणें भी निर्गत होने के पश्चात उसी बिंदु पर मिलती हैं। इस शैली में बनाया गया एक अकेला कांच का टुकड़ा उत्तल लेंस कहलाता है। हम लेंस की इन समान वृत्तीय सतहों को एक गोले का छोटा भाग समझ सकते हैं। इस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस के दोनों ओर के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, जो कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर तथा एक ओर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होती हैं और लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। ये बिंदु लेंस का फोकल बिंदु या फोकस कहलाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। लेंस की फोकस दूरी लेंस की वक्रता पर निर्भर करती है। दो समान व्यास परंतु भिन्न मोटाई वाले भिन्न वक्रता वाले लेंस लो। जब इन पर समानांतर किरणें आपतित होती हैं, तुम देख सकते हो कि मोटे लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें पतले लेंस की तुलना में अधिक अपवर्तित होती हैं और कम दूरी पर केंद्रित होती हैं, जबकि पतले लेंस में कम अपवर्तन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस सूर्य के प्रकाश को लेंस के दूसरी ओर एक बिंदु पर फोकस कर सकता है। इस बिंदु पर प्रकाश ऊर्जा के संकेंद्रित होने के कारण कागज गर्म होकर जल जाता है। मनुष्य की आंख में पाया जाने वाला लेंस प्राकृतिक रूप से उत्तल होता है। हमें सूर्य की ओर सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखें सदा के लिए खराब हो सकती हैं। अतः हम समझ चुके हैं कि उत्तल लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के दूसरी ओर केंद्रित होती हैं। अतः ये अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अब हम दूसरे प्रकार के लेंस को समझते हैं, जो कि इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस, दो प्रिज्मों को इस प्रकार रखो कि उनके शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में हों और उनके किनारे कुछ आयताकार प्रिज्म व्यवस्थित करो। इस प्रकार के विन्यास पर आपतित होने वाली प्रकाश की समानांतर किरणें केंद्र से बाहर की ओर अपवर्तित होती हैं। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि प्रकाश किरणें लेंस के दूसरी ओर फैलती हैं। इस शैली में बनाया गया एक अकेला कांच का टुकड़ा, जिसकी वक्रता अंदर की ओर है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस पर आपतित समानांतर प्रकाश की किरणें जब लेंस के दूसरी ओर निकलती हैं, तो ये फैल जाती हैं। यदि ये फैली हुई या विस्तारित किरणें पीछे की ओर ले जाई जाएं, तो ये वस्तु की ओर ही एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। एक अवतल दर्पण से देखने पर सूर्य एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है। यदि इस बिंदु पर तुम एक कागज रखते हो तो ये गर्म नहीं होगा। यहाँ पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। अवतल लेंसों का प्रयोग मायोपिया या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्यों में इसको सुधारने में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दरवाजों के झांकने वाले छेद पीप होल में भी दरवाजे के दूसरी ओर के व्यक्ति के लघु प्रतिबिंब को देखने के लिए होता है। सारांश में हम कह सकते हैं, पहला, वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं और उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। दूसरा, पतले लेंस की फोकस दूरी मोटे लेंस की तुलना में अधिक होती है।
तीसरा, उत्तल लेंस एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जो कि वस्तु के दूसरी ओर बनता है। चौथा, अवतल लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की समानांतर किरणें जब लेंस के दूसरी ओर निकलती हैं तो वे विस्तारित हो जाती हैं या फैल जाती हैं। पांचवा, अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो कि वस्तु की ओर ही बनता है।